चालाक ब्राह्मण और जंगल का प्रेत। जीवन में डर का अंत तभी होता है जब हम उसका सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं। जो व्यक्ति सच और समझदारी के साथ आगे बढ़ता है वह सबसे बड़ी मुसीबत को भी अवसर में बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। दिन में वह शांति से भरा रहता, पर रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थी, जैसे कोई रो रहा हो या डरावनी हंसी गूंज रही हो। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे थे। तभी एक दिन गांव के एक बुद्धिमान और चालाक ब्राह्मण ने ठान लिया कि वह इस डर की जड़ तक पहुंचेगा। एक दिन सांझ ढलते ही ब्राह्मण अपने साथ एक दीपक, कुछ पूजा का सामान और एक लोटा पानी लेकर जंगल की ओर निकल गया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की डालियां अजीब तरीके से हिलने लगी। तभी एक भयानक आवाज आई, कौन है जो मेरी जगह पर आया है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मैं विद्यानंद ब्राह्मण हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस यह जानना चाहता हूं कि तू इस जंगल में क्यों डरा डरा कर लोगों का जीवन मुश्किल बना रहा है। प्रेत मुस्कुराया और बोला, अगर तू सचमुच इतना साहसी है तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दे। अगर एक भी गलत हुआ तो मैं तेरे साथ तेरे गांव वालों को भी एक एक कर मार डालूंगा। ब्राह्मण ने कहा, पूछ ले, पर शर्त यह है कि मैं जीता तो तुझे जंगल छोड़ना पड़ेगा। प्रेत ने पहला सवाल किया, डर बड़ा है या जीवन? ब्राह्मण बोला, जीवन बड़ा है, क्योंकि डर तो तब तक है जब तक हम जीते हैं। जो सच को देख लेता है उसका डर गायब हो जाता है। प्रेत चुप हो गया। फिर दूसरा सवाल किया, क्या मृत्यु सबका अंत है? ब्राह्मण बोला, नहीं, मृत्यु अंत नहीं, एक रूपांतरण है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति देते हैं, बुरे कर्म उसे बंधन में डाल देते हैं। प्रेत हक्का बक्का रह गया। फिर तीसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, भय की या विश्वास की? ब्राह्मण मुस्कुराया, विश्वास की, क्योंकि भय वहीं हारता है जहां मन में भरोसा जीवित रहता है। यह सुनते ही प्रेत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तूने मुझे मेरे ही सवालों में हरा दिया ब्राह्मण। आज तूने मेरे बंधन तोड़ दिए, मैं मुक्त हुआ। जंगल से नीली रोशनी गायब हो गई, हवा ठंडी और शांत हो गई। ब्राह्मण विजय होकर गांव लौटा और फिर गांव सदा भयमुक्त रहा। तो दोस्तों, बुद्धि और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।